नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन भर अपमान किया और सिर्फ वोट बैंक के लिए उनका नाप जपती रही। राठौड़ ने कहा कि भाजपा ने ही बाबा साहब को सच्चा सम्मान दिया। भारत रत्न, संसद में चित्र और पंच तीर्थों का विकास इसी भावना के प्रमाण है। मुख्य वक्ता अभिनव प्रकाश ने कांग्रेस पर अंबेडकर को संविधान सभा में भेजने से रोकने के षड्यंत्र, प्रेस जलाने और आरक्षण विरोध का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भाजपा और अंबेडकर विचारधारा में समानता बताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बाबा साहेब के सपनों को साकार कर रही है। कार्यशाला में सामाजिक समरसता और भ्रमजाल से लड़ने का संकल्प लिया गया। जनता को सावधान कर रही है। देखिए, अंबेडकर जी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच एक है। हम भी समाज में अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करते। दीनदयाल उपाध्याय जी ने वही बात कही जो भीमराव अंबेडकर जी कहते थे। अंतिम छोर के व्यक्ति को भी समृद्ध करने का काम एकात्म मानववाद में भी दिया गया है और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने भी वही दिया। इसलिए हम समाज में सर्वधर्म समभाव, सर्व समाज समभाव, सभी का समुचित विकास हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस भ्रम फैला रही है, तो हमको ये जागरण अभियान इसलिए चलाना पड़ रहा है कि हमारा जनता, हमारे देश की जनता इतनी समृद्ध हो जाए, जागृत हो जाए कि वो सत्यता पर चलेगी, आचरण पर चलेगी, सत्य आचरण पर चलेगी। जो केवल कहते हैं और करते नहीं हैं, वो भ्रम पैदा करते हैं, उसके भ्रम में आएगी नहीं। कांग्रेस ने कई बार भ्रम पैदा करने के लिए कई ऐसे लालच दिए, हम कर्जा मिटा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने 5 साल तक। और कई वर्ष, 70 वर्ष हो गए देश को आज़ाद, मतलब देश को आज़ाद हुए अधिक हुए, लेकिन अधिक वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने उस वर्ग को मजबूत करने की दिशा में कोई काम नहीं किया। हमारे राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने यह तय किया कि 5000 गांव पहले चरण में चुनेंगे, उसमें जो गरीब व्यक्ति होगा उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, योजनाओं का लाभ उसको दिया जाएगा। कोई कुटीर उद्योग लगाए, कोई छोटा मोटा काम करे, लेकिन समृद्ध करने, उसकी गरीबी की रेखा से बाहर निकालने के लिए हमने योजनाएं दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी दी कि पहली चरण में 100 जिले चुनेंगे हिंदुस्तान के, दूसरे चरण में दूसरे जिले चुनेंगे, चुन करके उन जिलों से गरीबी समाप्त करने की दिशा में हम काम करेंगे।